पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फ़ों की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में फूलों सी महकती केसर, कहीं झिलमिलाते झीलों के रेशमी जेवर, कहीं खिलखिलाते गुले गुलिस्तां के तेवर, है कश्मीर इस धरती पे जन्नत का मंजर। यहाँ के बशर हैं फरिश्तों की मूरत, यहाँ की ज़ुबान है बड़ी ही खूबसूरत, यहाँ की फ़िज़ा में घुली है मोहब्बत, यहाँ की हवाएं मुअत्तर मुअस्सर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंज़र, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंज़र। तो दोस्तों, मेरी इन कुछ पंक्तियों से अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि आपकी शिवी को मौका मिल गया है कश्मीर जाने का। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं और आपको अपनी नज़रों से कश्मीर दिखाऊं, अपना परिचय दे देती हूँ। तो मेरा नाम है शिवांगी और आप मुझे प्यार से शिवी बुला सकते हैं। आज आप और मैं मिलकर चल रहे हैं कश्मीर, धरती का स्वर्ग, इस दुनिया की जन्नत। तो सब कुछ आपको तफसील से बताऊंगी, शुरू से शुरू करके। और हाँ, केवल आपको अपनी नज़रों से कश्मीर दिखाऊंगी ही नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जाना है वहाँ, कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, शुरू से आखिरी तक। और हमारी कश्मीर ब्लॉग का ये पहला एपिसोड होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं हमारा आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमरजीत को अपने काम के सिलसिले में जाना था कश्मीर। अमरजीत यानी कि समझ ही गए होंगे आप। तो मैंने उनसे बार बार ज़िद की मुझे भी ले चलें। आखिरकार वो मुझे ले चलने के लिए तैयार हो गए। मैं और आयुष्मान दौड़ते कूदते फांदते कश्मीर के लिए रवाना हो गए। अब चलते चलते जब आप ये हसीन वादियाँ निहार रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कश्मीर यानी कि श्रीनगर, जो कि कश्मीर की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, वहाँ तक पहुँचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, दिल्ली से आप सीधा फ़्लाइट लें और श्रीनगर पहुँच जाएं। और दूसरा तरीका, दिल्ली से आप फ़्लाइट लें, ले पहुँचें, ले से कारगिल होते हुए फिर आप श्रीनगर पहुँचें। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से श्रीनगर की दूरी वाया रोड है करीब 5 से 6 घंटे की। तो हम घर से निकल पड़े सुबह सवेरे। कश्मीर पहुँचने से पहले ही रास्ता इतना खूबसूरत हो जाता है कि बस मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते एक ही चीज़ सोचते हैं आप कि काश ये रास्ता कभी ना ख़त्म हो। और आज हमारा पहला दिन होने वाला है कश्मीर में और शुरुआत हम कर रहे हैं सोनमर्ग से। दोस्तों, सोनमर्ग एक हिल स्टेशन है जो कि श्रीनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जगह जानी जाती है, फेमस है अपने बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स की वजह से, अपने बर्फीले ग्लेशियर की वजह से और बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज़ की वजह से। और सच कहूँ तो अमरनाथ जी की यात्रा भी यहीं से निकलती है। और दोस्तों, जब हम बढ़ रहे हैं सोनमर्ग की तरफ तो रास्ते में हमें एक बहुत ही सुंदर नदी मिली। ये हमारी पहली ऐसी नदी थी जो हमारे रीच में थी। लेकिन सच बताऊँ आपको, पानी इसका बर्फीला था। नदी में पानी तो बह रहा था लेकिन बहती बर्फ़ था। यहाँ की पानी की कलकल की आवाज़ कानों को छू जाती है। हमारे साथ ही रास्ते में ढेर सारे बाइकर्स का ग्रुप भी चल रहा था। और रास्ते में कुछ नज़ारे तो दोस्तों इतने सुंदर थे कि मैंने एक साथ आपके लिए ढेरों डाल दिए हैं। एक चीज़ कहूँगी आपसे, मेरे कश्मीर व्लॉग्स में मैं ख़ुद को कम दिखाऊँगी आपको। इन वादियों को आप मेरे साथ अगर जिएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सच कहूँ दोस्तों, तो सुना तो हमेशा से ही था कि कश्मीर बहुत सुंदर है, लेकिन जाना यहाँ पहुँचने के बाद। अमरजीत बोले, ये तो बस अभी शुरुआत है। खैर दोस्तों, मैं तो पहली बार यहाँ आ रही थी, मेरे लिए यही जन्नत शुरू हो गई थी। सुंदर लैंडस्केप्स को देखने के बाद, यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करने के बाद दोस्तों हम आगे पहुँचे। मुझे ढेर सारी भेड़ें मिल गई। मैं वहीं उतर गई, इन्हीं भेड़ों के साथ खेलने लगी। आयुष्मान भी आ गया। अमरजीत बोले, वैसे काफ़ी सूट करेगा तुम्हें ये प्रोफेशन।
मैंने कहा अभी के लिए प्रोफेशन थोड़ा साइड लाइन रखते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि ग्लेशियर शुरू हो गया था। दोस्तों, इतनी गर्मी में पूरे इंडिया में जब हम परेशान हो रखे हैं मौसम से, यहाँ पर ना बर्फ़ जमी हुई थी पहाड़ों में। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं और आयुष्मान तो तुरंत ही वहाँ कूद पड़े। वैसे ये भी आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। स्नो स्कूटर चलाना, देन रोप क्लाइंबिंग करना, टेंट्स लगा कर रहना, सब कुछ होता है यहाँ पे। पास में छोटी छोटी झीलें भी हैं जहाँ पे फ़िशिंग भी करते हैं। दोस्तों, हम लोग श्रीनगर की तरफ चल रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ बर्फ़ एंजॉय की। एक्टिविटीज़ आयुष्मान से पूछा, बोला नहीं, उसे तो बर्फ़ में खेलना है और कुछ नहीं करना, इसलिए हम बर्फ़ में खेलने लगे। और पता है दोस्तों, मैं इतनी बार स्लिप होकर के गिरी बर्फ़ में कि क्या कहूँ। हमने बर्फ़ के लड्डू बना बना के एक दूसरे के ऊपर मार मार के खेला। जब मैं कई बार गिर पड़ चुकी तो अमरजीत बोले, शिवी, साबुत पहुंचना है तुम्हें श्रीनगर या डैमेज होके चलना है यहाँ से? मैंने कहा ना जी ना, मुझे साबुत ही पहुंचना है, क्योंकि कश्मीर तो मुझे देखना ही है, साथ ही में शॉपिंग भी करने का मेरा अच्छा खासा विचार है। खैर, बर्फ़ में खेल वेल के हम आगे बढ़े। वैसे भी दोस्तों, हफ्ते भर से ज़्यादा कश्मीर में रुकने का हमारा प्लान है और यही सारी बातें सोचते करते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि दूर जाकर देखा तो अच्छा खासा जाम लगा हुआ था। खैर दोस्तों, ज़िंदगी में पहली बार ना जाम मुझे खला नहीं। हम गाड़ी से बाहर निकले, बगल में कल कल करती हुई पानी की नदी बह रही थी पहाड़ों के बीच। हमने कुछ पीने खाने के लिए निकाला, खाया पिया, और जाम वाला जो टाइम था ना, वो भी हमारा बड़ा अच्छा निकला। हम यहाँ के दूसरे बड़े फेमस लैंडस्केप पे पहुँचे। तो ये लैंडस्केप मैं पहले आपको पूरा कैप्चर करके दिखा रही हूँ। ऊंची नीची वादियों के बीच, चिनार के पेड़ों के बीच, पहाड़ों से टकराते बादलों के बीच हम चलते जा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे लोग स्पेशली इसलिए घूमने आते हैं क्योंकि ये पिक्चरों के सेट्स हैं। कहने का मतलब, यहाँ पे बहुत सारी हिंदी मूवीज़ शूट की गई हैं, जैसे कि बजरंगी भाईजान, सत्ते पे सत्ता, कस्मे, वादे और भी ढेर सारी मूवीज़। तो यहाँ पे सब लोग उन्हीं मूवीज़ की बात कर रहे थे। दोस्तों, रास्ता मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं एक चीज़ कहूँगी आपसे, अगर मौका मिले ना तो कश्मीर ज़रूर आइएगा, क्योंकि आँखों से जो मज़ा है ये नज़ारे देखने में, दुनिया की कोई लेंस, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो कैप्चर नहीं कर सकती। और दोस्तों, बस मैं खोई हुई थी यहाँ की सुंदरता में, मुझे कुछ और याद ही नहीं था। खाने का टाइम आया तो हमने थोड़े से सैंडविचेस पैक किए हुए थे, वो लेकर के खा लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनमर्ग एक ही दिन का विज़िट है, एक ही दिन में आप उसको देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना था श्रीनगर के लिए। दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बताती चलूँ कि श्रीनगर में हमारे बड़े सारे प्लान हैं। एक तो हम श्रीनगर घूमेंगे, हाउस बोट पर रहेंगे, डल लेक में रहेंगे, यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में जाएंगे, पहलगाम जिसे इंडिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ भी घूम करके आना है हमें। यहाँ के फेमस मुग़ल गार्डन्स देखेंगे, हरी महल, परी महल देखेंगे, यहाँ के वर्ल्ड फेमस सेब के बागान देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें पूरे हफ्ते के लिए हमने प्लान की हुई हैं। क्योंकि दोस्तों, श्रीनगर के आसपास जितने भी छोटे छोटे एरियाज़ हैं, गांव हैं, शहर हैं छोटे छोटे, उन सब में हम जाएंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं कश्मीर व्लॉग सीरीज़ कंटिन्यू रखूं, जारी रखूं। घूमना चाहते हैं आप कश्मीर मेरे साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब मैं लाइन से कश्मीर के व्लॉग और सीरीज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी। हम भी पहुँच गए हमारे आशियाने की तरफ, जहाँ हम रुकने वाले हैं, और ये व्लॉग भी पहुँच गया है आखिर की तरफ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जब तक हम मिलते हैं तब तक मुझे याद ज़रूर करते रहिएगा, और तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, बिंदास रहिए।